हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 6 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास एवरी संडे होती है, जहाँ पर एक छोटी सी वीडियो में आप पूरे हफ्ते का समरी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से जुड़ने के बाद। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर ज़रूर चेक करिएगा। इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और अपकमिंग एग्जाम्स में ज़रूर देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में धीरे धीरे करके आपका स्कोर इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे सैटरडे के हैं। मैंने आपको बताया कि संडे के दिन हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो सैटरडे को हमने पहला क्वेश्चन किया था, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2026 में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम का शुभारंभ कहाँ से कर दिया है। इसकी शुरुआत हो गई है आंध्र प्रदेश के मुक्कावरीपल्ली से। जुलाई 2026 में भारत ने किस राज्य में स्थित उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर देश की पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। तो ये है आंध्र प्रदेश में। जैव विविधता प्राधिकरण ने किस राज्य के बोरजुली कृषि स्थल को जंगली चावल के इन सीटू संरक्षण के लिए जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो ये असम में लोकेटेड है। अगला है जुलाई 2026 में 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस भारतीय उद्योगपति को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के 2026 लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये हैं सुनील भारती मित्तल। अगला है भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वैज्ञानिक रूप से पुनर्प्राप्ति और पुनः स्थापन कार्यक्रमों के लिए कितने कम आबादी वाले टाइगर रिजर्व की पहचान की है। तो यहाँ पर कुल ऐसे 25 टाइगर रिजर्व आइडेंटिफाई किए गए। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस की शुरुआत कर दी है। तो ये गुजरात पुलिस ने शुरू किया है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया। तो ये है अनुपम मिश्रा। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में वैलियंट शील्ड और रेजोल्यूट ड्रैगन नामक दो प्रमुख सैन्य अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित हुए हैं। तो इनको लीड कर रहा है अमेरिका। अगला है जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने भूमि संबंधी विवादों को खत्म करने के लिए डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन शुरू किया है। तो ये शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 से लेकर 7 जुलाई 2026 तक राज्यव्यापी नमो स्वच्छता अभियान और अमृत पान अभियान का शुभारंभ किया। तो गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2026 हमने कब मनाया है। तो 3 जुलाई को। इस साल के लिए हमारी थीम थी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्ति, एक सतत भविष्य की ओर। अगला है भारतीय नौसेना के जहाजों आईएनएस तारकश और आईएनएस इक्षक ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस और स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के बाद अपना बंदरगाह प्रवास समाप्त किया है। तो आंसर है सेशल्स। नेक्स्ट है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने 1 जुलाई 2026 को आकाशवाणी की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में स्वर प्रेरणा वीथिका फोटो गैलरी का उद्घाटन कर दिया है। तो आंसर है ये 90वीं इनकी वर्षगांठ थी। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2026 से किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया है। तो इनका नाम है मिस्टर रविशंकर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे सैटरडे के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स है। अगर आप इनको फर्दर और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारे सैटरडे वाला लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की थी। ठीक है, बाकी चलिए आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के पहले निजी ऑर्बिटर क्लास रॉकेट का क्या नाम है जिसे मिशन आगमन के तहत लॉन्च किया जाएगा। ये इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। इसका नाम है विक्रम-1 और इसको लॉन्च किया जा रहा है अंडर मिशन आगमन। तो स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम-1 का
प्रक्षेपण करने जा रही है, जो देश का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इस प्रथम मिशन का नाम आगमन रखा गया है। इसे 12 जुलाई से 4 अगस्त 2026 के बीच सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाना निर्धारित है। क्या है विक्रम-1? तो ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास का लॉन्च व्हीकल है। इसे हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया, यानी कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर और 3D प्रिंटेड इंजन का यूज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, विक्रम-1। जितने भी आपके स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो रिवाइज करते रहा करिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्शन में ऐसे 1 नंबर के सवाल अक्सर क्योंकि पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि 2026 में कौन कौन से स्पेस करंट अफेयर्स न्यूज़ में आए हैं। सबसे पहले ट्रेसर्स मिशन किसका है? तो ये नासा का है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। डू रिमेंबर कि अभी नासा में कुछ दिनों पहले यहाँ पर नए हेड अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम क्या है? जेरेड आइसेकमैन। ठीक है, ये अमेरिकन बिलियनायर हैं। डिजिटल संचार उपग्रह ड्रोर-1 ये किसका है? इजराइल का। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति किसको मिल गई है? अनंत टेक्नोलॉजीज को। 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने मिस्टर शुभांशु शुक्ला। पहला क्षुद्रग्रह मिशन तियानवेन-2 किसने लॉन्च किया है? तियानवेन की सीरीज जो है, इसकी जो भी मिशन होते हैं वो चाइना लॉन्च करता है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति की शुरुआत की है तमिलनाडु ने। चंद्रमा की 2 सतहों की विषमता का रहस्य सुलझाने वाला नासा का मिशन कौन सा है? यह है ग्रेल मिशन। फुल फॉर्म है ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी मिशन। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट किसने लॉन्च किया है? तो दिगंतारा ने। नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए कौन सा एक मिशन लॉन्च करेगा? तो इसके लिए लॉन्च हो रहा है स्फेरिक्स टेलीस्कोप। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया था? तो फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। ठीक है, तो ये 2026 के कुछ आपके इंपॉर्टेंट स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2027 से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को किस नए नाम से जाना जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जाम में इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसके विनर्स का नाम। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का फाइनली अब नाम चेंज हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि इसका नया नाम रखा जा रहा है बुकमान इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ए ऑप्शन करेक्ट है। कुछ ऐसा दिखाई देगा आपका नया अवार्ड। तो वर्ष 2027 से दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अब बुकमान इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। ये नाम परिवर्तन बुकमान फिलैंथ्रोपीज संगठन के साथ हुए 1 दशक के ऐतिहासिक समझौते के सम्मान में किया गया। पुरस्कार राशि को भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। पुरस्कार की राशि अब लगभग 1.28 करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के लिए विजेता कौन है? यांग शुआंगजी, ये ताइवान से हैं। ताइवान ट्रेवलॉग उपन्यास के लिए इनको मिला था और इसके अनुवादक थे लिन किंग। ठीक है, 2025 में इंडियन विनर थी, इसमें कौन थी? बानु मुश्ताक, ये कन्नड़ लेखिका हैं और इनको जो है इंडिया के अंदर मिला था ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, और किस लिए मिला था? इनकी कृति हार्ट लैम्प के लिए। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। अभी बुकर प्राइज 2026 के लिए अनाउंस नहीं है, लेकिन बुकर प्राइज 2025 के लिए विनर का नाम याद रखिएगा। 2025 में बुकर प्राइज किसने जीता था? डेविड ज़ेले ने जीता था। ठीक है, अपनी नॉवेल फ्लैश के लिए। अगर आपने लास्ट ईयर पेपर्स दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपने बहुत जगह जरूर देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल नक्शा बनाने के लिए 10 वर्षीय लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम मिशन किस देश में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला द्वारा शुरू किया गया है? ये 10 साल का लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम मिशन है और इसका पर्पस क्या है? एक लार्जेस्ट डिजिटल मैप यूनिवर्स का क्रिएट करना। इसको लॉन्च कर दिया गया रिसेंटली वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी में। आपको बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। सो ये चिले में लोकेटेड है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये 10 वर्षीय खगोलीय सर्वेक्षण चिले के कोक्विम्बो क्षेत्र में सेरो पाचेन पर्वत की चोटी पर स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला से संचालित किया जा रहा है। इस वेधशाला में 3200 मेगापिक्सल का दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा है। सी रूबिन वेधशाला को अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के फंड से बनाया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम का मेन एम है ब्रह्मांड का अब तक का सबसे विस्तृत डिजिटल नक्शा तैयार करना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन चिले। चिले पिछले दिनों न्यूज़ में था क्योंकि अभी रिसेंटली इसी महीने में यहाँ पर अर्थक्वेक आया है। ठीक है, चिले के अलावा और कहाँ पर अर्थक्वेक अभी रिसेंटली आया था? वेनेजुएला कंट्री में। यहाँ पर 7.3 मैग्नीट्यूड का लगभग अर्थक्वेक था और यहाँ चिले में लगभग 5.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखा गया। और यहाँ पर कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस भी चल रहे हैं, इनके कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनके प्रेसिडेंट को लेकर। प्रेसिडेंट का नाम बस याद रखिएगा, इनके प्रेसिडेंट कौन है? जोस एंटोनियो कास्ट।
ठीक है। तो फिलहाल यही प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा चिले के कौन है राष्ट्रपति। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस केंद्रीय मंत्री ने विदेशी प्रवासी नागरिकों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रिसेंटली लॉन्च कर दिया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने ओवरसीज सिटीजन्स के कन्वीनियंस के लिए। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड और FCRA 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या है? इस डिजिटल का पहल का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक भारतीय प्रवासी यानी डायस्पोरा के लिए OCI सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल, कागज रहित और अधिक सुविधाजनक बनाना। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, सब जानते हैं। S जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली साउथ कोरिया गए थे एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने, इंडिया को रिप्रेजेंट करने। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2026 में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को मजबूत करने के लिए 182.89 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दे दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतना अमाउंट हाल ही में कर्नाटका के लिए अप्रूव किया है ताकि वो अपने पब्लिक स्कूल सिस्टम को और मजबूत कर सकें। तो इस राशि का उपयोग राज्य भर में 500 एकीकृत कर्नाटका पब्लिक स्कूल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किया जाएगा। ये स्कूल पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्तर तक की निर्बाध शिक्षा प्रदान करेंगे। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। अध्यक्ष यहाँ पर फिलहाल है मासातो कांडा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, कर्नाटका स्टेट। ओके, कर्नाटका में अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं। यहाँ पर अब नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर DK शिव कुमार। ठीक है, इन्होंने सिद्धाराम अय्या को रिप्लेस किया है। और इसी के साथ डू रिमेंबर कि कर्नाटका ने अभी कुछ दिनों पहले प्रजा सेवा डिपार्टमेंट शुरू किया है। ठीक है, प्रजा सेवा डिपार्टमेंट पर्पस क्या है? डोर स्टेप ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोवाइड करना उनके सिटीजन्स को। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। साथ ही गिग वर्कर्स के लिए इन्होंने पहली बार अपना एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2026 में इस्पात मंत्रालय ने किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया? तो कौन सी हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिल गया है? ये है मैकॉन लिमिटेड। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस्पात मंत्रालय ने मैकॉन लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया। किसी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिए पिछले 3 वर्षों तक लगातार लाभ अर्जित करना आवश्यक होता है। मैकॉन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1959 को। मुख्यालय है झारखंड के रांची शहर में। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, मैकॉन लिमिटेड। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि बहुत सारी नवरत्ना कंपनीज हमारी सामने आ रही हैं। जैसे हमने सबसे लेटेस्ट 29 नंबर की अपनी नवरत्ना कंपनी अभी कुछ दिनों पहले देखी थी, ये थी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। 28 नंबर की हमारी नवरत्ना कंपनी कुछ दिनों पहले बनी थी, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2026 में 23 नए उत्पादों को GI टैग मिलने के बाद कौन सा भारतीय राज्य तीसरा सबसे बड़ा GI पंजीकृत उत्पाद रखने वाला राज्य बन गया? तो थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ GI रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स अब किसके पास हो गए? पश्चिम बंगाल के पास। रिसेंटली यहाँ के 23 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया। तो जून जुलाई 2026 में पश्चिम बंगाल को 23 नए GI टैग प्राप्त हुए हैं। इसके साथ राज्य में कुल पंजीकृत GI उत्पादों की संख्या 59 हो गई है और ये देश में अब तीसरे स्थान पर आ गया। सबसे ज्यादा GI टैग प्रोडक्ट्स किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु इसमें आता है और तीसरे पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, डू रिमेंबर कि अगर हम यहाँ पर रामसर साइट के बारे में बात करेंगे, रामसर साइट कि कौन से स्टेट के पास कितनी रामसर साइट है, इस मामले में तमिलनाडु फिर सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, नए GI टैग प्राप्त उत्पाद कौन से हैं? वेस्ट बंगाल के चंदन नगर का जलभोरा संदेश, चेन्नई का मनोहरा, शांति निकेतन का बाटिक, बीरभूम का एक तारा, बांकुरा के बेलियाटोर का मीठा संदेश, बांग्लार नोलेन गुड़, कनकचूर पॉपकॉर्न, कृष्णा नगर की मिट्टी की गुड़िया। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको वेस्ट बंगाल से GI टैग मिला है। अभी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ से GI टैग सामने आ रहे हैं, जैसे कि झारखंड में 11 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, असम में थे और बिहार में भी थे। तो ये सब ऑलरेडी हम अपने लेक्चर्स में लगातार पढ़ रहे हैं, इनका एक सेपरेट नोट आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस देश की कंपनी IBV ब्राजील पेट्रोलियो लिमिटाडा की शेष 39.14% हिस्सेदारी खरीदकर उसमें 100% पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया है? तो BPCL ने एक्वायर कर लिया 100% फुल ओनरशिप ऑफ द कंपनी IBV ब्राजील पेट्रोलियो लिमिटाडा
और यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री की ये कंपनी है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्राज़ील। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ब्राज़ील की कंपनी आईबीबी ब्राज़ील पेट्रोलियो एलटीडीए की शेष 39.14% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया। ये सौदा 2,312 करोड़ रुपए में हुआ है, जिसके बाद कंपनी में बीपीसीएल की पूर्ण हिस्सेदारी हो गई, यानी 100% की हिस्सेदारी इनकी हो गई है। ये अधिग्रहण बीपीसीएल की अपस्ट्रीम इकाई भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा वीडियोकॉन एनर्जी की हिस्सेदारी खरीदकर संपन्न किया गया। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, यहाँ पर मुद्रा चलती है ब्राज़ीलियाई रियल। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है ब्राज़ील। 2025 में ब्राज़ील ने किस इंपॉर्टेंट इवेंट को होस्ट किया था? तो ये ब्रिक्स के लिए प्रेसिडेंट था। ठीक है, और 2026 में अगर हम देखेंगे तो 2026 में इंडिया ब्रिक्स के लिए प्रेसिडेंट है। ठीक है, ब्राज़ील ने इसके अलावा 2025 में होस्ट किया था COP30 को। ठीक है, COP30 यहाँ के बेलेम शहर में ऑर्गेनाइज हुआ था। COP31 इस साल होगा 2026 में। इसको 2 देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और टर्की। इसके अलावा COP32 अगले साल होगा 2027 में, इसको होस्ट करेगा एथियोपिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड और सभी पुलिस थानों में 24/7 महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड, इसकी शुरुआत हो गई है पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन करेक्ट है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड और सभी थानों में 24/7 महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना और उन्हें त्वरित सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो ये शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल में। इसी तरह से हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि सिंगप्पिन नाम का स्पेशल टास्क फोर्स शुरू किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु स्टेट में, और इसका भी सेम पर्पज है, वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करना। ठीक है, वेस्ट बंगाल में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे। यहाँ पर अब नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर शुवेंदु अधिकारी। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? ममता बनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन में किस भारतीय उद्योगपति को संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो ये कौन से इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको फाउंडिंग मेंबर के तौर पर शामिल कर लिया गया है AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन में बाय ITU? यहाँ पर ये 2 पर्सनालिटीज हैं, मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन का गठन किया। इसमें कुल 44 सदस्य हैं। सह-अध्यक्ष हैं इसमें पॉल कागामे, जो रवांडा के राष्ट्रपति हैं, और मार्क बेनियोफ, ये सेल्स फोर्स के CEO हैं। उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर मौजूद डिजिटल विभाजन को कम करना। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भारतीय संस्थान ने DRDO के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी सामरिक एरोस्टेट विकसित किया है? तो पहली बार ये डेवलप हुआ है इंडिया के अंदर, खुद का बनाया हुआ, और इसको डेवलप किया है IIT दिल्ली ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। IIT दिल्ली, DRDO और एक घरेलू डीपटेक स्टार्टअप ने मिलकर पूरी तरह स्वदेशी और कम लागत वाला भारत का पहला टैक्टिकल एरोस्टेट विकसित कर लिया। एरोस्टेट तकनीक होती क्या है? तो एरोस्टेट हवा से हल्की गैस जैसे कि हीलियम से भरा एक विशाल गुब्बारा होता है। ये एक ऊंचे प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जिसे 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। इस पर कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर और संचार नेटवर्क जैसे भारी पेलोड आसानी से लगाए जा सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, IIT दिल्ली। इन्होंने 2025 में एक अनाउंसमेंट की थी कि ये अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर खोल रहे हैं? तो अबू धाबी में। ठीक है, IIT मद्रास, याद रखिएगा, दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनेगा हमारा, और IIT मद्रास ने अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डाला है तंजानिया के ज़ांज़ीबार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित ईट राइट कैंपस का दर्जा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? ये पहला हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। आप देख सकते हैं इसका पिक्चर भी। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा फूड सेफ्टी और हाइजीन के ऊंचे मानकों के लिए ईट राइट कैंपस का सर्टिफिकेट मिला है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और पौष्टिक भोजन के उच्च मानकों के लिए 3 स्टार रेटिंग दी गई। ठीक है, ईट राइट कैंपस की बात करेंगे तो FSSAI की एक पहल है ये, जो कॉलेजों, कार्यालयों और जेलों जैसे परिसरों में सुरक्षित, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करती है। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि इंडिया का पहला हब एंड स्पोक मॉडल कौन से एयरपोर्ट पर
इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये वाराणसी के एयरपोर्ट पर अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ पहली बार, ठीक है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। आपको बताना है वाराणसी में हमारा कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिस पर हब एंड स्पोक मॉडल हमारा ये इम्प्लीमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 जुलाई 2026 को किस देश ने अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई है? तो इस साल 250th एनिवर्सरी थी संयुक्त राज्य अमेरिका की। डी ऑप्शन करेक्ट है। 4 जुलाई 2026 को यूएसए ने अपनी स्वतंत्रता की 250 नंबर की वर्षगांठ सेलिब्रेट की। इसे ऐतिहासिक रूप से यूएस सेमी क्विन सेंटेनियल कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अभी कुछ दिनों पहले हमने करंट अफेयर्स देखा था अमेरिका के बारे में कि तेलंगाना ने जो यूएस कंसुलेट के पास की रोड थी उसका नाम हैदराबाद में क्या रख दिया है? डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, इनको सम्मानित करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुरुषों की शॉर्ट पुट F57 वर्ग में विश्व पैरा एथलेटिक्स रैंकिंग में शीर्ष यानी विश्व नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले होकाटो होटेजो सेमा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो रिसेंटली इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट अचीव किया इस रैंकिंग में और ये भारत के नागालैंड को बिलोंग करते हैं। नागालैंड के स्टार पैरा एथलीट हैं होकाटो होटाजे सेमा। नवीनतम विश्व पैरा एथलेटिक रैंकिंग में पुरुषों के शॉर्ट पुट F57 वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ये बन चुके हैं। वो भारतीय सेना की 9 असम राइफल्स में सूबेदार के पद पर सेवारत हैं। उन्होंने पेरिस में आयोजित 2024 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में 14.65 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके देश के लिए कांस्य पदक जीता था। तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में एक कौन सा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है? हॉर्नबिल, ठीक है। हॉर्नबिल अगर सिर्फ लिखा रहेगा तो ये नागालैंड का फेस्टिवल है, लेकिन अगर आप इसके आगे पक्के पागा लगा देंगे, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो फिर ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई 2026 में किस राज्य की सी बकथॉर्न, सलूड़ी सफेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, मंडी की सेपू बड़ी को जीआई टैग मिला? कौन से स्टेट के सारे प्रोडक्ट्स हैं? आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। तो जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश के 8 नए पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में कुल 17 जीआई टैग उत्पाद पंजीकृत हो गए, ठीक है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? स्पीति कासी बकथॉर्न, सलूड़ी सफेद मक्का, चंबा धातु कला, इसके अलावा सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, मंडी की सेब बड़ी, किन्नौरी आभूषण, ये सारे प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप काफ़ी कुछ नया ज़रूर सीख कर जा रहे होंगे। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के पहले निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का क्या नाम है जिसे मिशन आगमन के तहत लॉन्च किया जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने डीआरडीओ के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी सामरिक एरोस्टेट विकसित कर लिया है? और तीसरा क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2026 को किस देश ने अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट और पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कॉमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो।
साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।